और चलिए आपको सीधा भीलवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। एमपी सरकार का निवेश पर फोकस, मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री राजस्थान सरकार, आपका स्वागत, अभिनंदन। सहकारिता मंत्री माननीय सांसद जी हमारे साथ, माननीय अग्रवाल जी, माननीय राज्यसभा सांसद और महंत उमेश नाथ जी महाराज, हमारे डबल दायित्व में महाराज जी है। आप वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर भी हैं और राज्यसभा के माननीय सांसद भी है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग व्यापार व्यवसाय जगत की सभी हस्तियां, श्रीमान आरपी सोनी जी, चेयरमैन संगम ग्रुप, माननीय दिनेश नौलखा जी, नितिन स्पिनर्स, माननीय अनिल मिश्रा जी, अध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, श्री त्रिलोक छाबड़ा जी, चेयरमैन आरसीएम ग्रुप, श्रीमान पंकज ओस्तवाल जी, श्रीमान डॉक्टर एस एन मोदानी जी, श्री शंभू प्रसाद काबरा जी, हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला जी, और इस अवसर पर इस सभागार में मौजूद आप सब प्रिय मित्रों, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं, मैं उनका भी, और आप सबके माध्यम से एक थोड़ा सा आज का जो समय चल रहा है उस समय का भी एहसास करा रहा हूँ। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहले तो राजस्थान के सभी व्यापार व्यवसाय में आप सब सिद्ध हस्तियाँ अच्छे से काम कर रही है, आपको मैं बधाई दे रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का जोड़ी जोड़ी के भाई का संबंध है। दोनों एक दूसरे पे सदैव से, आदिकाल से कई समय निकल गए। सच में इस मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ तो ये आनंद भी रहा है कि कुछ समय पहले आज़ादी जब मिली 1947 में, तो देश के कई राज्यों में तो बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि उनको आज़ादी मिली तो वो त्यौहार मनाने, बाकी कल्चर की सारी स्थिति को लखनऊ से लेकर सारे घरानों में शुरुआत हुई। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा परमात्मा की दया से, महाकाल की कृपा से, महाराणा प्रताप के काल से, विक्रमादित्य के काल से यहाँ की धारा पे इस तरह की व्यवस्थाओं में अपने व्यापार व्यवसाय के लिए सदैव एक अनुकूलता रही, संस्कृति की धारा भी अच्छे से बहती रही। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का संबंध अगर औद्योगिक दृष्टि से देखता हूँ तो मध्य प्रदेश की स्थापना के काल में यहाँ ही के बिरला जी ने ग्रेसिम ग्रुप की नागदा से शुरुआत की थी। मैं उस नाते से भी आपको बधाई देना चाहता। तो व्यापार व्यवसाय की बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी, मेरे को माननीय मंत्री जी बता भी रहे थे, थोड़ा सा मेरे ध्यान में भी आया, उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ये थोड़ा आपका कोटा से इधर वाला ही बेल्ट देख लो तो खेती बाड़ी अच्छी है, बाकी थोड़ा उधर का इलाका हमारा राजस्थान का चुनौती का है। तो मैंने कहा ये बात सही है। मैं मेरे मन में सोच रहा था कि ये खेती देख रहे, मैं दिमाग की खेती देख रहा हूँ। अगर राजस्थान में परमात्मा ने जो बुद्धि दी है वो चांद पे जाके व्यापार करने वाली है, छोटी मोटी थोड़ी है। मारवाड़ का आदमी, मेवाड़ का आदमी व्यापार व्यवसाय के लिए परमात्मा की दया से कहीं सूखी रेती में भी अगर तेल नहीं निकाले तो फिर काहे का आदमी, मज़ा ही नहीं आएगा काम करने का। ये तो कुशलता भी चाहिए और बुद्धिमत्ता भी चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कई बार लोग नादानी में कहीं न कहीं उद्योगपतियों के आकलन में भी थोड़ी गलती कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासनकाल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुल वंश में हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते। जब इतनी तारीफ करी, थोड़ी बहुत ताली तो बजा ही सकते हो आप लोग अपने आप के लिए भी, क्योंकि हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। सब प्रकार की अनुकूलता में आज हम सब देखते हैं, देश की आज़ादी को अगर ग्रहण लगा तो व्यापार के रास्ते तो लगा था। हमारे लिए अंग्रेजों का काल अगर याद करें तो उन्होंने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से इस देश की हमारी सारी समृद्धि छीनने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, वो खराब समय था, आज अनुकूल समय है।
तो अनुकूल समय में हम सबको भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई किसी के बीच में बाधा नहीं है। आज परस्पर राज्यों के बीच में एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार अभिनंदन करें, जिनके काल में देश की राजनीति, राजनीतिक धारा, परस्पर राज्यों के संबंध भी सौहार्दपूर्ण होकर के समूची देशभक्ति की भावना एकजुटता के साथ बढ़ने के लिए चल रही है। वो गया जमाना जब राज्य आपस में लड़ते थे, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो कर्नाटक, केरल, आंध्र, तमिलनाडु पानी की लड़ाई करते रहते हैं। हमारे यहाँ भी राजस्थान से पीकेसी योजना पे लड़ाई चलती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे भजनलाल जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी और हमने कहा ये चंबल का पानी आपस में देने के लिए अधिकारी के साथ ये नहीं दे सकते, ये बड़ा हमारे राज्य का नुकसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के और दोनों के बीच में मुकदमेबाजी चल रही 20 साल से। हमने कहा भाई पानी तो सबकी परमात्मा की देन है, थोड़ा पानी राजस्थान ज़्यादा ले ले, थोड़ा अपने पास कम हो जाए, फर्क क्या पड़ेगा, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, उसमें क्या बड़ी बात। ये बड़ा भाव तो होना ही चाहिए। इसलिए हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी के साहब हमारी कठिनाई है, हमने कहा तुम्हारी कठिनाई है तो तुम ना लिख दो, मैं मुख्यमंत्री में हाँ लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे दोनों राज्य आगे बढ़े, हमको क्या फर्क पड़ता है। व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा, आपस में संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध, इसी पे तो डिपेंड करते हैं। जब हमको आगे बढ़ना है तो हम परस्पर एक दूसरे के साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, कैसे आगे मिलकर चल सकते हैं। इसलिए राजस्थान की एक आध दो चिमटी आपने किसी ने व्यापारी ने ली, ये यहाँ नहीं दे रहे वहाँ दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी दे देंगे, चिंता मत करो, यहाँ जमाओ, वहाँ तो हम दे रहे हैं वो तो लो, ये भी दे देंगे। भजनलाल जी कोई कम नहीं है, वो आप जो कहोगे वो भी करेंगे। तो राजस्थान भी आगे बढ़े, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। हमारा भाव है कि हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता, बुद्धि, युक्ति से, आप अगर दुनिया के परिदृश्य में देखोगे तो दुनिया के नक्शे पर दुनिया के देश अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कितनी बड़े प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं, कितने प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे समय में हम सबको, सब क्षेत्रों के लिए, मुझे तो इस बात की भी कहीं ना कहीं मन में टीस भी है, लेकिन ये प्रसन्नता भी है कि कोई कह रहा हम ये व्यापार में ये बाधा लगा देंगे, वो बाधा लगा देंगे, तो कोई बात नहीं, तुम बाधा लगाओ तो हम दूसरा रास्ता खोल देंगे। उसमें से जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, आज आपके जिस व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, टेक्सटाइल यूनिट को यूरोप के माध्यम से देखें, यूके के माध्यम से देखें, यूएस के माध्यम से देखें, कई चुनौतियां, लेकिन आज वापस घूम घाम के वहीं आ गए, उसमें कोई परेशानी नहीं, फिर व्यापार का दरवाज़ा खुला। ये मनीष चौहान जी बैठे, बहुत हमने इनके साथ दौरे वोरे करे, मैं ऐसे सारे उद्योगपतियों के लिए। इसलिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भी व्यापार व्यवसाय के लिए मेरी सरकार में मंत्रिमंडल में जब काम बांटा तो सबको अलग अलग मंत्री बनाया, लेकिन मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मेरे ही पास रख लिया। मैंने कहा मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि काम धंधा करना हो तो हमको इसी तरह से करना पड़ेगा। जैसे अभी सोनी जी मेरे से बात कर रहे थे, मैं आपसे सहमत हूँ। हमने बहुत सारी प्रकार की बिजनेस को सरल बनाने के लिए पॉलिसियाँ बना दी, ताकि अनावश्यक व्यवधान नहीं हो। काम धंधा करना है तो ज़्यादा उलझन अगर रहेगी तो व्यापार प्रभावित होता है, काम धंधा प्रभावित होता है। तो पॉलिसियों का सरलीकरण, नियत की स्पष्टता और व्यापार में पारदर्शिता सरकार के माध्यम से भी हो, इस भाव से हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन उससे और बड़ी बात कहता हूँ, एक लिमिटेड बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक दायरे में अगर आप काम करोगे तो ये पॉलिसियाँ तो है ही, लेकिन पॉलिसियों से ऊपर जाकर के, जैसे माननीय सोनी जी ने कहा कि मैं 4-5 हज़ार करोड़ का बड़ा काम करना चाहता हूं, तो उस बड़े काम को और छोटे काम को पॉलिसी में तो सब बराबर है, उसमें कैसे फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हर जगह आकर इसीलिए बोलता हूं, हमारे यहाँ कैबिनेट के साथ CCIP की बैठक होती, जब बड़े प्रस्ताव आते तो हमारे अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से बनने वाली कैबिनेट सब कमेटी उसमें आपको विशेष रियायत देती है। इसकी गारंटी देने के लिए मैं सब दूर आता हूं कि आओ बड़ा काम भी करो, बड़े वालों को भी लाभ मिलेगा, छोटे वालों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर हम और आप सब मिल करके अपनी युक्ति, बुद्धि, क्षमता से अपने अपने समूह को भी बढ़ाएं, व्यापार व्यवसाय को भी बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मैं हमेशा कार्यक्रम में पूरे समय रहता हूँ, 3, 4, 5 घंटे बराबर देता हूँ, लेकिन आज थोड़ी कठिनाई इसलिए कि
हंसराम महाराज जी का एक कार्यक्रम था और यहाँ से मुझे सागर के पास गड़ाकोटा एक कार्यक्रम करते हुए फिर रायपुर जाना, रायपुर से वापस भोपाल आना है, तो थोड़ा समय कम पड़ गया, तो इसलिए मैं यही से विनम्रता से क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन मेरे अधिकारी सारे रहेंगे, प्रेजेंटेशन सारे होंगे और हमारा आपका कमिटमेंट, आप भीलवाड़ा से कदम बढ़ा करके मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, यहाँ पे भी व्यापार व्यवसाय करें। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ का अपना काम धंधा और बढ़े और उसमें बढ़ते हुए राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश भी जुड़ जाए, ये आपको निमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।